एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 3.5 डिपार्चर टू द फॉरेस्ट। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो पांडु ब्रदर्स होते हैं, जो गेम ऑफ डाइस हार जाते हैं, सेकंड गेम ऑफ डाइस, तो उनका जो होता है कि उनको जैसे जो हारेगा उनको 12 ईयर्स के लिए वनवास जाना पड़ेगा और 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास मीन्स उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी और अगर उनको कोई पहचान गया तो फिर उनको फिर से वापस से 12 ईयर्स के लिए फिर से उनको वनवास करना पड़ेगा। सो ये था उनका शर्त। तो एक्चुअली जो पांडु ब्रदर्स होते हैं वो हार जाते हैं गेम ऑफ डाइस और उनको फॉरेस्ट के लिए जाना पड़ता है। So the Pandu brothers, after having lost in the game of dice, prepare for their journey to the forest to live as a ordinary folk for a period of 12 years. तो एक्चुअली उनको मतलब फॉरेस्ट के लिए जाना पड़ता है for 12 years, तो वो निकलने के लिए उन लोग प्रिपेयर हो रहे होते हैं। Vidura speaks to them before their departure and offers a view of their past, which has been full of adventures and learnings. So एक्चुअली विदुरा जो होते हैं, जो उनके चाचा होते हैं, कौरव्स और पांडव्स के वो चाचा होते हैं। सो एक्चुअली वो जो होते हैं ना कि पांडव जब निकल रहे होते हैं तब उनको याद दिलाता है उनके मतलब पास्ट के जितने भी एडवेंचर्स थे और लर्निंग्स थे, मतलब जो भी उन्होंने सीखा है वो सब उनको याद दिलाते हैं। तो यहाँ पे उनका वर्ड्स भी लिखा हुआ है। तो वी अंडरस्टैंड थ्रू विदुरा स्पीच द वर्सेटाइल एंड एडाप्टेबल नेचर ऑफ द पांडवास। एक्चुअली पांडवास के नेचर के बारे में हम लोगों को पता चलता है विदुरा के स्पीच से, जिसमें हमको पता चलता है कि जो पांडवास हैं वो काफ़ी वर्सेटाइल है और एडाप्टेबल नेचर है, चेंजेस को वो अडेप्ट कर लेते हैं। एंड उन्होंने ऐसा भी कहा था कि लॉन्ग बिफोर व्हेन यू लिव इन द हिमालय, सो बहुत पहले उन लोग जब हिमालय में रहते थे, जब उन लोग यहाँ नहीं आए थे, तब से मतलब तब की बात कर रहे हैं। तो उनको वो सारी चीज़ें उनको याद दिलाते हैं कि जब वो उन लोग हिमालयस में रहते थे तब की बात कर रहे हैं। तो फिर जब वो छोटे थे तब की, तो एक्चुअली ये सब चीज़ों से हम लोग को पता चलता है कि जो पांडव ब्रदर्स हैं वो एडाप्टेबल नेचर के हैं, वो अडाप्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे कृष्ण, वेपयाना और रामा, ओके, सो यहाँ पे जो पांडु ब्रदर्स को रामा से भी उन लोगों ने और भृगु से भी, मतलब शंभु से भी उन्होंने ऐसा कंपेयर किया है, क्योंकि सिमिलर कंडीशंस उनके साथ भी था, क्योंकि जो रामा भी थे वो भी वनवास के लिए गए थे। सो फर्स्ट वी मे नोट दैट द विदुरा emphasizes the knowledge of the Pandavas that they had gained by living in the diverse region outside the kingdoms. ओके, सो उन लोग जो भी डाइवर्स रीजन में थे आउटसाइड द किंगडम, तो उसको वो सब उनको याद दिलाते रहते हैं। अवे फ्रॉम द कम्फर्ट्स ऑफ द होम, समथिंग दैट दुर्योधना एंड हिज ब्रदर नेवर ऑब्टेन्ड। सो एक्चुअली उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया था कि मतलब घर के कंफर्ट में ही रहे हैं दुर्योधना लोग। तो फिर वो जो थे उन लोगों ने ऐसी कुछ भी चीज़ें उन लोगों ने ऐसा ऑब्टेन नहीं किया है, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस उन लोगों ने नहीं किया है। नॉलेज दस कम्स टू द पांडवास फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो डिफरेंट सोर्सेज से पांडवास के पास नॉलेज है। एंड being compared to the Rama and Shambhu, who too have similar experiences. So secondly जो पांडवा के पास था वो था कि रामा और शंभु जो थे उनके पास भी similar experiences था, that the Pandavas are equated with avatars of gods. Okay, so पांडवास को obviously हमेशा से avatars of gods बोलते हैं, क्योंकि वो gods के अवतार हैं। एंड और उनके गॉडलीनेस के लिए भी। ओके, विदुरा एड्स, नेवर अर्जुना, नियर अर्जुना यू हैव ऑल्सो लिसन टू द ग्रेट सीर असीता एंड योर प्रेस्ड धौम्या। ओके, सो ये एक्चुअली विदुरा के वर्ड्स होते हैं। विदुरा एक्चुअली उन लोगों को पुराना बुरा याद दिलाते रहते हैं उनके पास के बारे में। नोट दैट द पांडवास प्रेस्ड धौम्या has been in constant touch with Narada, who is turn his has great interaction with the gods. So actually उन लोग जो दौम्या था उनके वो जो था वो नारदा से बहुत ज़्यादा टच में था, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट मतलब नारदा का डायरेक्ट इंटरेक्शंस होते हैं गॉड्स के साथ। तो टुगेदर दे देयर टास्क it appear in us ensure that the Pandavas continue to tread the path righteousness and not err to the on the path. तो err means होता है कुछ मिस्टेक ना कर दे। सो एक्चुअली वो जो होते हैं ना नारदा और जो भी होते हैं वो पांडवास के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं कि वो सही से तो कर रहे हैं ना अपना टास्क, और मतलब उन लोग कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दे रहे। सडनली दीज एक्सपीरियंसेस एड टू द रेसिलेंस एंड विजडम ऑफ द पांडवास। तो एक्चुअली ये सारे एक्सपीरियंस जो होती है ना वो मतलब एक विजडम का काम करती है पांडवास के लिए। विदुरा सीम्स टू बी सजेस्टिंग दैट moving out of the kingdom has always been brought the Pandavas many boons, and that the present exile will be an
एडिशन टू देयर नॉलेज। सो एक्चुअली होता क्या है कि जो पांडवास को विदुरा यही बोलते हैं कि जो भी मतलब वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि किंगडम से अगर तुम बाहर जाओगे, सो एक्चुअली ये तुम्हारे लिए एक बून ही है, क्योंकि तुमको और भी अच्छे से नॉलेज मिलेगा और मतलब और भी मतलब बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि किंगडम के अंदर उन लोग को सिर्फ इतना ही देखने को मिलता, वो कंफर्ट में ही रहते। बल्कि जब वो बाहर जाएंगे तो उनको और भी सारा एक्सपीरियंस होगा और ये शायद उनके नॉलेज में एडिशन होगा, मतलब ऐड होगा बहुत कुछ। He claims Pandavas, which the resolve your surpass Pururava Alia with your ability. The other kings will your obedience to the law of the seed. Okay, so ये होते हैं उनके वर्ड्स। Suddenly, the constant movement of the Pandavas from one region to another would have made them alert to their surroundings. So actually ये सारी चीज़ों की वजह से उनको जो पांडवास को मतलब अनदर रीजन में तो उनको एक्चुअली अलर्ट रहने से मतलब मेक दम अलर्ट, तो मतलब उनको अलर्ट रहने में मतलब हेल्प करेगा अपने सराउंडिंग्स में। देयर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस विल बी स्ट्रेंथेंड एंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ सिचुएशंस विद ऑक्वेन देयर क्रिटिकल सेंसेस। तो एक्चुअली उनका जो क्रिटिकल सेंसेस होगा वो भी बढ़ जाएगा और वैसे भी उनका अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस वगैरह भी बढ़ जाएगा। सो एक्चुअली ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट की क्या क्या होगी तो एक्चुअली वो एक्सप्लोर कर पाएंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। एंड द सजेशन हियर सीम्स टू बी द स्टेइंग क्लोज टू द नेचर। ओके, यहाँ पे सब एक्चुअली ये भी बोल रहे हैं कि अगर तुम फॉरेस्ट में रहोगे तो नेचर के काफ़ी क्लोज में रहोगे। However, as the Pandavas departs from the forest, they project their will and attitude dramatically, which stands in the contrast of their actions. So actually उनके जो actions होते हैं वो, तो यहाँ पे पांडवास जब फॉरेस्ट के लिए निकल रहे होते हैं तो वो प्रोजेक्ट करते हैं उनके जो भी एक्शंस होते हैं। They submit the authority of the Dhritarashtra by returning and agreeing to play the game of dice, follow the law and take it seriously. So एक्चुअली धृतराष्ट्र को जो भी मतलब अग्री कर लेना गेम ऑफ डाइस खेलने के लिए एंड उस चीज़ को जो भी उस लॉ को फॉलो करना सीरियसली, ये सब। व्हेन दे लॉस द गेम वाइल दे नो दे वर्ड्स, एक्चुअली जो मतलब जो भी उन लोगों को खेलना पड़ा था गेम ऑफ डाइस, तो एज वो गेम हार गए, जो उनको पहले से पता था वो हार जाएंगे, दे टेक द प्रपोजल सीरियसली एंड एडजस्ट टू लिव इन द फॉरेस्ट फॉर 12+1 ईयर्स। ओके, सो एक्चुअली वो ये सब सीरियसली ले लिए एंड जब वो हार गए तब वो इस प्रपोजल को भी सीरियसली ले लिए जो उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ से चले जाएंगे फॉरेस्ट में एंड 12+1 ईयर्स का उन लोग मतलब वहाँ पे रहेंगे, मतलब 1 साल अज्ञातवास भी रहेगा। However, while they proceed with their onward journey, they display their anger in various ways. So actually वो जो अपना एंगर है ना वो अलग अलग वेज में शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे युधिष्ठिरा का भी एक अलग रूप देखने को मिलेगा, वो भी थोड़ा गुस्सा होगा। देयर Demure is found to be far from submissive. So यहाँ पे जो एक्चुअली जो होता है विदुरा टेल्स धृतराष्ट्र, तो यहाँ पे विदुरा जो होता है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है धृतराष्ट्र को कि सब लोग कैसे गए थे, मतलब कैसे गए थे। सो धृतराष्ट्र फाइंड्स द मैनर ऑफ द पांडवास rather absurd and ask Vidura why are they traveling in this strange way. So actually जो धृतराष्ट्र होता है वो विदुरा से पूछता है कि जो पांडवास होते हैं इतने स्ट्रेंज वे से क्यों गए, क्यों वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं उन लोग। विदुरा हैज़ ओनली डिस्क्राइब टू धृतराष्ट्र द मैनर दे आर गोइंग। सो एक्चुअली जो विदुरा होता है वो एक्चुअली सिर्फ यही बताते हैं कि वो किस तरह से वो गए। ही नाउ एज द इंटरप्रिटेशन टू द हिज डिस्क्रिप्शन, this provides meaning to each action of the Pandavas finally appear in intimidating to the interior inconstant Dhritarashtra. So actually Dhritarashtra को वो डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्रिप्शन बताता रहता है कि वो एक्चुअली गए कैसे थे। So Vidura does not shy away from creating Dhritarashtra for his actions and lays the blame क्वेरली ऑन हिम टू बाय सजेस्टिंग। सो एक्चुअली जो विदुरा होता है वो बिल्कुल भी शाय नहीं होता है या अफ्रेड नहीं होता है धृतराष्ट्र से, वो उनके एक्शंस के लिए उनको ब्लेम करता रहता है एंड वो एक्चुअली सारी चीज़ें उनको ऐसे बताता रहता है। सो एक्चुअली होता क्या है कि जो युधिष्ठिरा होता है वो जाते जाते ये बोल के जाता है कि लेस्ट आई बर्न हियर दीज फोक डाउन टू द ग्राउंड और इफ़ आई लुक एट देम विथ माई एवल आइज। सो एक्चुअली युधिष्ठिरा थोड़ा शांत स्वभाव का रहता है, सो उनको तो गुस्सा नहीं आता है, पर पहली बार उन्होंने ऐसे बोला कि लाइक अगर मैं उनकी तरफ ऐसे ही अपने ईवल आइज से देख भी लूँ तो वो जल के भस्म हो जाएंगे। सो सेल्डम डू वी एवर फाइंड युधिष्ठिर स्पीकिंग इन दिस मैनर। एक्चुअली हम लोगों ने आज तक कभी युधिष्ठिर को इस मैनर में नहीं देखा होगा। एंगर इज़ नॉट हिज कैरेक्टरिस्टिक थ्रेट
सो एंगर जो है वो युधिष्ठिरा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो कैरेक्टर में नहीं है, मतलब एंगर उनके नेचर में नहीं है। Here however he displays it on his occasion and in fact speaks of its intensity, that his glance is enough to burn the enemy down. So actually उनके आइज़ ही काफ़ी हैं उनके, मतलब एनिमी को गिरा देने के लिए। सो एक्चुअली उनके ऐसे ऐसे होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली द्रौपदी का भी काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। स्टिल द्रौपदी इज़ ड्रेस्ड इन हर सोल गारमेंट्स। एक्चुअली तो द्रौपदी अभी भी एक सोल गारमेंट्स, जैसे वो मतलब वहाँ पे गई थी, हॉल में गई थी, असेंबली हॉल में, उसी तरीके से जब वो फॉरेस्ट में जा रही होती है तो वो वही सोल गारमेंट पहने रहती है, जो भी गारमेंट उसने पहना होता है। दिस हील्ड एंड रैपिंग इन द हर कोर्सेस, हर क्लॉथ वेट एंड डैमेज्ड विद ब्लड्स। एक्चुअली वो जो खून से लथपथ जो कपड़ा पहन के वो वहाँ पे गई थी, वो वैसे ही कपड़ा पहन के वो फॉरेस्ट के लिए भी जाती होती है। नोट दैट द डाइसिंग सीक्वेंस हैज़ शोन अस द्रौपदी एट हर ओन वल्नरेबल ड्रेस्ड इन अ सिंगल क्लॉथ स्टेन्ड विद ब्लड्स। एक्चुअली वही क्लॉथ होता है, वही सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ होता है। शी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन विनिंग हर 5 हस्बैंड्स। तो एक्चुअली जो किंग धृतराष्ट्र से वो सक्सेसफुली अपने हस्बैंड्स को जीत जाती है एंड इंद्रप्रस्था से वो वहाँ से चली जाती है उस सिटी से। कॉल बैक टू द असेंबली हॉल, फिर उनको फिर से वापस बुलाते हैं एंड उसके बाद फिर अब फिर से ये हो देखने को मिलता है। इन दैट सेमी क्लैड स्टेट शी कम्स बैक टू द पैलेस, हर डिस्ग्रेस एंड वंस अगेन इन अ फाइनल गेम ऑफ डाइस लॉसेस द वेल्थ दैट वी इनिशियली रिस्टोर्ड बाय द पांडवास बाय द किंग। सो एक्चुअली किंग से उन लोगों ने जो भी वेल्थ लिया था वो फिर से हार जाते हैं। एंड ड्रेस्ड इन द सेम क्लोथ शी लीव्स फॉर एक्सेल। एक्चुअली वो कर्ज भी दे देती है और वो वही पीस ऑफ क्लोथ्स पहनी रहती है। दस ह्यूमिलिएशन एंड रेज मेक्स द्रौपदी कर्स द फैमिली ऑफ द कौरवास इन द फॉलोइंग मैनर। सो इस वे से वो एक्चुअली कर्ज दे देती है कि लाइक वो ऐसा, मतलब अभी टाइम हो गया क्या? ओके। सो एक्चुअली जो द्रौपदी होती है वो कर्ज ये दे देती है कि लाइक वहाँ के जो भी वुमेंस हैं वो भी मेरे जैसा फील करेंगे। उनके जो मतलब वाइफ्स हैं, जो भी कौरव्स की वाइफ्स हैं, वो अपने हस्बैंड्स को डेथ देखेंगी, मतलब मरे हुए देखेंगी, मतलब उनके जो हस्बैंड्स होंगे वो मर जाएंगे उनके सामने। एंड उनकी जो मॉम्स हैं, मतलब जो भी कौरव की मॉम है, वो भी उनको मरा हुआ देखेंगी, अपने सन को मरा हुआ देखेंगी। तो एक्चुअली यहाँ पे वैसा ही लिखा हुआ है कि शी रिफर्स टू द वाइफ्स ऑफ द धृतराष्ट्र, ओके, धृतराष्ट्र हु विल सी देयर हस्बैंड्स डेड, जो अपने हस्बैंड्स को डेड देखेंगी। एंड मॉम्स हु विल सी देयर सन्स डेड, तो जो भी मॉम्स है वो अपने सन्स को डेड देखेंगी। देयर इज़ अ शिफ्ट इन अ सेमी एज द्रौपदी स्पीक्स ऑफ द सफरिंग ऑफ द वुमेन इन बैटल्स। एक्चुअली वुमेन, मतलब द्रौपदी जो होती है वो मतलब वुमेन की सफरिंग्स को शो करती है बैटल में। एंड द्रौपदीज रेफरेंस आर वुमेन हुज बॉडीज विल बी शिमर्ड विद द ब्लड ऑफ द लव्ड वंस। एक्चुअली जो वुमेन्स होंगी उनकी जो बॉडी होगी वो उनके लव्ड वंस के ब्लड से भरी होगी, मीन्स उनके लव्ड वंस की डेथ हो जाएगी। सो एक्चुअली वो ऐसा कर्ज देके वहाँ से जाती है। विदुरास फाइनल कमेंट ऑन दौम्या जो होता है वो पांडवास का प्रेस्ट होता है, फैमिली प्रेस्ट होता है। सो एक्चुअली ऐसा कुछ होता है जब वहाँ पे उन लोग रवाना हो रहे होते हैं। एज विदुरा टेल्स धृतराष्ट्र व्हेन देयर सुपीरियर मैन इन देयर फैशन। ओके, सो एक्चुअली ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, जो मतलब जो क्लाइमेट होता है, जो वहाँ का जो वेदर होता है वो भी अचानक से चेंज हो जाता है और एक नेचुरल कैलेमिटी में चेंज हो जाता है। मीन्स मतलब जो मतलब और एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि जो सन होता है, जो क्लाउड्स होते हैं वो सन को स्वॉलो कर लिए होते हैं। एंड जो विंड्स वगैरह होती है वो भी बहुत ज़्यादा चालू हो जाती है। फॉरेस्ट आइडिया द सेंडिंग पांडवास अवे फ्रॉम। तो यहाँ पे एक्चुअली जो बीस्ट्स होते हैं, काउज मतलब सॉरी काउज नहीं, बीस्ट होते हैं, वल्चर्स होते हैं, जैकल्स, क्रोज, सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं और सब पैलेस के आसपास घूम रहे होते हैं। एंड ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो भी डिस्ट्रक्शन होता है वो एक्चुअली नेचर भी फील कर रहा होता है। एंड नेचर भी ये चीज़ दिखा रहा होता है कि पांडवा ब्रदर्स जो हैं उनके साथ सही नहीं हुआ है और वो अभी फॉरेस्ट के लिए जा रहे हैं। सो एक्चुअली ये सारे जो क्योस वगैरह होता है वो सारी चीज़ें वो विदुरा जो होता है वो धृतराष्ट्र को बताता है। सो यहाँ पे यहीं पे एंड होता है ये वाला सेक्शन। एक्चुअली लेट अस सम अप, मैं कल कंप्लीट करूँगी एंड पूरे इस यूनिट को भी ख़त्म करूँगी एंड उसके बाद हम लोग यूनिट 4 की तरफ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।